हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN 24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब। मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आपसी भाईचारे का पर्व मना शांतिपूर्वक, जनप्रतिनिधियों ने भी खूब खेली होली। पुलिस की रही चाक चौबंद व्यवस्था। पहले पत्नी का गला रेता, फिर खुद ट्रेन से कट कर दे दी जान। घरेलू विवाद बताई जा रही वजह। रायगढ़ के मिट्ठूमुड़ा क्षेत्र की घटना। सरपंच पति ने खेला खून की होली। गांव के 2 युवकों पर किया छारिया से जानलेवा हमला। हमले से युवक का सर फटा। और होली के दिन किसानों की खुशियों पर फिरा पानी। ओलावृष्टि से लाखों की फसल बर्बाद। 5 गांव में हुई तेज तूफान के साथ जमकर ओलावृष्टि। जिला कवर्धा में पंडरिया के नगरवासियों ने नगर में बड़े धूमधाम के साथ एवं भाईचारे की भावना के साथ लोगों ने त्योहार मनाया। जिले के साथ ही नगर में पुलिस कर्मियों के सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी युवा, बड़े व युवतियों ने भी अपने जोश व उमंग उत्साह के साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं युवतियों को इस वर्ष पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा भी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब से पंडरिया में नए TI भारत परेड का आगमन हुआ है, तब से महिलाओं की सुरक्षा और पढ़ने वाले विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। होली जो है हमारा एक देश का बहुत बड़ा त्यौहार है। आपसी बैर को बुला करके आपस में गला लगा करके होली मनाने का एक त्यौहार है। होली सब लोग मिल करके आपस में बैर भूल करके पक्ष विपक्ष जितने भी हैं, सब युवा जितने भी हैं, सब इकट्ठा होकर के होली मनाते हैं। इस वर्ष की भांति होली में कितने उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह देखा जा रहा है। बहुत शांतिपूर्ण हमारे यहाँ होली मनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी हमारा सब सहयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपस में मिल करके एक होकर के सब होली मनाएं। पहले ये सब नहीं होता था, अभी हम लोग सामूहिक होली मना रहे हैं। यहाँ महिला, बच्चे एवं लड़कियाँ सब सम्मिलित हैं और बॉयज लोग ही इस होली में निकल सकते थे। इस बार हमको भी मौका मिला तो हम लोग अच्छे से होली मना रहे हैं। पुलिस की सुरक्षा दृष्टि से आप किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस की सुरक्षा दृष्टि किस नजरिए से आप देख रहे हैं? हम लोग को बहुत सेफ्टी मिल रही है और यहाँ तक पहुँचे हैं वो सब सर लोग की वजह से ही है। हमारे आदरणीय SP सर और पूरे पुलिस परिवार की ओर, कवर्धा की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मनाया जा रहा है, परंतु इसमें थोड़ी विशेष बात यह है कि हमने एक तो आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए और दूसरा सभी बच्चियों का खासकर यहाँ का एक निवेदन था कि वो भी होली मनाएं और स्वच्छंद रूप से सुरक्षित होली मनाएं, ऐसा उनका विचार था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय SDOP सर ने, श्री नरेंद्र मेहता सर ने सभी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बच्चियों को एक अलग स्थान पे उनके हिसाब से होली मनाने का एक अवसर प्रदान किया है, जिसके तहत हम सभी बच्चियों को उनके मर्यादा में और सुरक्षा में रहते हुए होली मनाने के लिए बताया था और बच्चे भी उसी तरह से बढ़िया सुरक्षित और अच्छे से होली मना रहे हैं। और हमें खुशी है कि पूरी पंडरिया की आदरणीय जनता और पूरे पंडरिया के वासी हमको इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये होली बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, अलग अलग 2 गुट में, बच्चों का अलग, बच्चियों का अलग। तो मेरे लिए एक खास ये अवसर है कि पंडरिया में मैं हम सब ऐसा कर पाने में सफल हुए हैं। और आप खासकर मीडिया वालों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बच्चियों को अलग से होली मनाने के लिए एक स्टेज दिया है।
बलरामपुर विकासखंड वाड्रफ नगर में होली की खुशी उस वक्त कम हो गई जब ग्राम पंचायत गिरवानी एवं पंडरी के अगल बगल के 5 गांव में बहुत तेज तूफान के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई और 1 घंटे के अंदर किसानों की लाखों की गेहूं, सरसों एवं अरहर की फसल नष्ट हो गई। गौरतलब है कि आचार संहिता भी लग चुका है। इस समय किसानों को शासन की तरफ से भी किसी तरह के सहयोग की गुंजाइश नहीं दिख रही है। पखांजूर के दबंग बीजेपी नेता सरपंच पति ने खून की होली खेली। गांव के युवक मनोरंजन घरामी पर छारिया से जानलेवा हमला किया। हमले से युवक का सिर फट गया और 9 टाके लगे। गांव के वार्ड पंच अशी मंडल को भी छारिया से जानलेवा हमला किया गया। सरपंच पति भजन विश्वास अपने कार से रॉड निकालकर पुलिया पर बैठे 2 युवकों पर कर दी जानलेवा हमला। 2 महीने पहले गांव के युवकों ने पंचायत में हुए घोटाले की करवाई थी जांच में सरपंच पर हुआ 90 लाख रुपए की रिकवरी। पखांजूर थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर पंचायत का मामला। बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व सरपंच पति भजन विश्वास ने आपसी रंजिश को लेकर ही ये 2 युवकों पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले को पखांजूर थाने में सरपंच पति पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में जुटी है, जहां युवकों का प्राथमिक उपचार पखांजूर सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। पहले से हमारा गांव का जो भूतपूर्व जो सरपंच था, क्या नाम है, वो भजन विश्वास, वो बहुत घटना किया। वही कारण से हम लोग थोड़ा इधर उधर भाग रहे। वही दुश्मनी सर आज निभाया। तुरंत रोड किनारे था, हम लोग आके अचानक ये मोनो काका को मार दिया रॉड से। इतना बड़ा रॉड है, ऐसे गोल है मुंडी में। इसको मारा 2-3 बार, मेरे को 2-3 बार मारा। ये देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। मार के तुरंत वो गाड़ी लेके भाग गया। क्या चाहते हैं तो आते क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं सर हम लोग उसको कम से कम कड़ी से कड़ी सजा। ऐसा होली के दिन है, सड़क के किनारे रोड में बैठा था। सरपंच पूर्व सरपंच आया। क्या नाम है सरपंच? भजन विश्वास। क्या किया आपने? गाड़ी तुरंत थमाया, तुरंत रोका गाड़ी को, रॉड निकाला, तुरंत मार दिया। यहाँ पर कितना सिलाई लगा वहाँ? तुरंत यहाँ पर एक बार मारा, फिर यहाँ पर एक बार मारा। पूरी सिलाई कितना लगा आपके सिर? 9 सिलाई लगा। 9 सिलाई। कोई आपसी रंजिश था आपके मारने का? क्यों मारा आपको? क्योंकि पहले उसके साथ था, बीजेपी में वो था। अच्छा, अभी कांग्रेस में उसको मिर्ची लग रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है वो। सारंगढ़ रोड रेलवे फाटक पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामला सीधे तौर पर आत्महत्या का मालूम पड़ रहा था। युवक ने चलती ट्रेन के पहिए तले अपना सर रखकर जान दे दी थी। युवक का सर धड़ से पूरी तरह अलग होकर पटरी के बीचों बीच पड़ा था। मामले की सूचना पर जीआरपी और जूट मिल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। जांच में मृतक के पॉकेट से आधार कार्ड, मोबाइल और घर की चाबी मिली, जिस पर संपर्क करने पर पता चला कि युवक जशपुर जिले के बागबहरा थाना अंतर्गत महेशपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी देकर बुलवाया। उसके आने के बाद पता चला कि मृतक लक्ष्मण चौहान का ससुराल भूपदेवपुर थाना के पास बिलासपुर है, जहां से उसकी सास को भी बुलवाया गया और उसके घर मिट्ठू मुड़ा जाकर दरवाजा खोलने पर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। सामने लक्ष्मण की पत्नी सोनिया की सरकटी लाश पड़ी थी। लाश को देखते ही पूरा मामला समझ में आ गया। किसी बात पर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा, जिसके बाद लक्ष्मण ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद ट्रेन से कटकर जान दे दी होगी। बहरहाल जुट मिल टीआई अंजना कैरकेट्टा ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट पैकरा को बुलाकर घटनास्थल की सूक्ष्म जांच करवाकर पंचनामा के उपरांत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए INN24 पर। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता
फर्स्ट फ्लोर पाम मॉल कोरबा। मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828637778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम। शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास। आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कप केक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में 4 चांद लगाए। ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड, गोपाल पेट्रोल पंप के आगे, कटघोरा। मोबाइल नंबर 8462825855। कोरबा के लोगों का खान पान से एक अलग ही रिश्ता है। वो जानते हैं कि खाने में क्या खाना है और खाने के बाद क्या खाना है। इसलिए तो हैवमोर लेकर आया है आपके शहर के जायके को पूरी तरह से बदलने ताजे इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश आइसक्रीम। जी हाँ, अब शहर के पहले शॉपिंग मॉल पाम मॉल में देश के सबसे बेहतरीन आइसक्रीम निर्माता हैवमोर की आइसक्रीम की अलग अलग वैरायटी, जहां आप ले सकेंगे लाइव आइसक्रीम का मजा। इसके अलावा आइसक्रीम स्कूप, हॉच पॉच, आइसक्रीम केक्स, मिल्क शेक और रेट्रो कोल्ड कॉफी और इसके अलावा बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही पूरे परिवार के साथ उठाइए आइसक्रीम के अलग ही दुनिया का मजा। हैवमोर आइसक्रीम, पाम मॉल, शॉप नंबर 240, सेकंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा। क्योंकि कोरबा जानता है खाने के बाद क्या खाना है। आपका जाना पहचाना नाम, लिबास बुटीक, एक्सक्लूसिव ड्रेस मटेरियल, इंडो वेस्टर्न वियर, वन पीस, डिजाइनर दुपट्टा, स्कर्ट टॉप, कुर्तीज, लेडीज वेयर एवं गर्ल्स वेयर की संपूर्ण श्रृंखला। पंजाब का पटियाला हो या जयपुरी लहंगा चोली, गुजरात की घाघरा चोली हो या आसाम की मशहूर मेखला सादुर अनारकली सूट, इन सब की भरपूर रेंज। अभी खरीदी करने पर पाएं 20% की भारी छूट एवं 5000 की खरीदी पर 500 का कूपन मुफ्त, और पाएं फेस्टिवल एवं शादी की खरीदी पर विशेष छूट। हमारा पता लिबास बुटीक, एसएस प्लाजा, कोरबा। मोबाइल नंबर 9755347222। होली की रात करीब 9 बजे रायगढ़ के शहीद चौक में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश उसके घर से बरामद हुई। महिला बुजुर्ग बताई जा रही है, जिसका नाम ओमवती शर्मा है। वह अकेले ही घर में रहती थी। बीती रात आस पड़ोस वालों ने जब कमरे में महिला की लाश देखी तो तत्काल कोतवाली पुलिस को और उस महिला की बेटी को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कोतवाली पुलिस के थाना प्रभारी और सीएसपी रायगढ़ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के साथ बॉडी एवं आसपास के क्षेत्रों की जांच की गई और महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। इस विषय में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि किस कारण से महिला की मौत हुई है और अभी जांच चल रही है। कल होली का दिन था,
मैं अपने घर में थी ससुराल में, और मम्मी यहाँ टैगिज के पास में घर है मम्मी का। कल होली के दिन पता नहीं कुछ डेग वेग बज रहा होगा, मेरी जानकारी में जितना पता है मुझे मैं उतना बता रही हूँ। डेग बज रहा था तो मम्मी वहाँ पे डेग को बाहर में निकल करके बंद करवाई, और यहाँ पे रिपोर्ट मतलब पुलिस DI सर को, जो सर उनको बुलाए, फ़ोन करके बुलाई। जब फ़ोन करके बुलाई तो वहाँ पे पुलिस पहुँची और वहाँ पे डेग बंद करवाया। उसके बाद में पता नहीं 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद में ये घटना हुआ। मैं बाद में पता चला मुझे रात को 8 बजे पुलिस वाले घर आए और बोले कि बड़पारा में जो रहती हैं वो आपकी कौन है। तो मैं बोली मम्मी है। तो बोले कि उनका मर्डर हो गया। फिर मैं सीधा अपने घर पहुंची, देखी तो बिस्तर में पूरे नाक और मुंह से ब्लड गिरा हुआ था, पूरा बाल बिखरा हुआ था एक तरफ से और इस टाइप से लेटी हुई। कल रात की घटना है। हमें सूचना मिली थी तो हमारी पुलिस टीम पहुंची तो शहीद चौक में एक महिला ओमपति शर्मा का डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया थोड़ा संदिग्ध लग रहा है मामला। अभी पोस्टमार्टम होने के बाद इसमें खुलासा हो पाएगा कि इसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होने के बाद हम मर्ग कायम करेंगे, फिर अग्रिम योजना की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद बीती शाम बस्तर लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। वर्तमान सांसद दिनेश कश्यप की जगह बेदूराम कश्यप, जो बस्तर जिला भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, के नाम पर भाजपा आला कमान ने मुहर लगा दी। जिसके बाद शुक्रवार दोपहर बेदूराम कश्यप फॉर्म लेने आए तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पदाधिकारी भी नजर आए। वहीं बस्तर की राजनीति में भाजपा के बड़े नाम कहे जाने वाले पूर्व मंत्री केदार कश्यप व सांसद दिनेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष जबीता मंडावी, बस्तर विधानसभा के प्रत्याशी रहे संगठन मंत्री सुभाऊ राम कश्यप नामांकन खरीदने की सारी प्रक्रिया से नदारद रहे। जिस तरह मौजूदा सांसद दिनेश कश्यप को टिकट न देते हुए बेदूराम कश्यप को टिकट दिया गया, उसे लेकर भी कहीं न कहीं बस्तर भाजपा में नाराजगी की स्थिति बन रही है। हालांकि पूरे मामले में बेदूराम कश्यप ने कहा कि कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में कोई नाराजगी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो फर्जी परीक्षा देने वाला प्रत्याशी है, और हमारे चित्रकूट विधानसभा में तो उसको मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से हमारे चित्रकूट विधानसभा ही उसको मुन्ना भाई के नाम से जानती थी। आप पूरे लोकसभा भी उसको मुन्ना भाई के नाम से जानेगी। क्या था मसला? उनका मसला ये था कि 2000 करीबन 11 या 12 आसपास को है, 11-12 आसपास है, जहां 10वीं का परीक्षा देते हुए, फर्जी परीक्षा देते हुए, वो खुद के जगह में, बेदूराम जी के खुद की जगह में वो किसी दूसरे को परीक्षा दे रहा है। अगर इस तरह से अगर विधायक का हरकत है, एक जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का अगर इस तरह से हरकत करता है, तो अंदाज लगा लीजिए कि उसका जनता के ऊपर कितना विश्वास हो सकता है। एक फर्जी परीक्षा देने वाला व्यक्ति क्या लोकसभा का नेतृत्व कर सकता है? एक में तो बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने में 8 दिन लग गए, और उसके बाद दीपक को चुनौती नहीं मानने वाले सवाल ही नहीं है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र से 10 साल जनता उनको भी विधायक के रूप में कार्यकाल देख चुकी है, और बुरी तरह से दोनों बार मेरे विधानसभा में पिट चुकी है बीजेपी। रंगों का पर्व होली की मस्ती में शहरवासी मस्त रहे। होलिका दहन के बाद शहरवासी सुबह से ही रंगों का पर्व मनाने को आतुर दिखे। अनेक जगहों पर रंग गुलाल से सराबोर लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। चुनाव आचार संहिता की वजह से जनप्रतिनिधियों ने जमकर होली खेली। इस वर्ष पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, जिसकी वजह से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। कुल मिलाकर हुड़दंगबाजों पर पुलिस भारी पड़ी। पुलिस विभाग में पर्व के दूसरे दिन होली मनाने की परंपरा है। इसे लेकर पुलिस लाइन व कोतवाली रामपुर थाना सहित जिले के सभी थाना चौकी में आयोजन किया गया। इस दौरान डीजे की धुन पर पूरा पुलिस अमला नाच गान करता रहा। इसमें अधिकारियों ने भी शामिल होकर बधाइयां दी। पुलिस की होली भी शांतिपूर्वक रही।
बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने भी अपना नामांकन भर दिया। वहीं 25 मार्च को एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी बेदूराम कश्यप पर टिप्पणी करते हुए बैज ने कहा कि वह फर्जी परीक्षा देने वाला प्रत्याशी है। चित्रकूट विधानसभा में उसे मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है और अब बेदूराम को पूरे लोकसभा में मुन्ना भाई के नाम से जाना जाएगा। दीपक बैज ने कहा कि सन 2011-12 में 10वीं की परीक्षा में उनकी जगह कोई और परीक्षा दे रहा था। एक फर्जी परीक्षा देने वाला व्यक्ति क्या लोकसभा का नेतृत्व कर सकता है, क्या बस्तर का नेतृत्व कर सकता है। बता दें कि गुरुवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बस्तर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बेदूराम नामांकन पत्र लेने भी पहुंचे थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो फर्जी परीक्षा देने वाला प्रत्याशी है और हमारे चित्रकूट विधानसभा में तो उसको मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से हमारे चित्रकूट विधानसभा ही उसको मुन्ना भाई के नाम से जानती थी। अब पूरे लोकसभा भी उसको मुन्ना भाई के नाम से जानेगी। क्या था मसला था? उनका मसला ये था कि 2000 करीबन 11 या 12 आसपास को है, 11-12 आसपास है, जहां 10वीं का परीक्षा देते हुए, फर्जी परीक्षा देते हुए वो खुद के जगह में, बेदूराम जी के खुद की जगह में वो किसी दूसरे को परीक्षा दे रहा है। अगर इस तरह से अगर विधायक का हरकत है, एक जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का अगर इस तरह से हरकत करता है तो अंदाज लगा लीजिए कि उसका जनता के ऊपर कितना विश्वास हो सकता है। एक फर्जी परीक्षा देने वाला व्यक्ति क्या लोकसभा का नेतृत्व कर सकता है? एक में तो बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने में 8 दिन लग गए और उसके बाद दीपक को चुनौती नहीं मानने वाले सवाल ही नहीं है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र से 10 साल जनता उनको भी विधायक के रूप में कार्यकाल देख चुकी है और बुरी तरह से दोनों बार मेरे विधानसभा में पिट चुकी है बीजेपी। निर्वाचन कार्य में लगे एक कर्मी की मौत हो गई। घटना के वक्त वह कलेक्ट्रेट में ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन साथ में कार्य पर लगे 2 अन्य कर्मी मौके पर मौजूद नहीं थे और न ही 112 मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से उसे समय रहते उपचार नहीं मिल पाया। इसे लेकर कर्मियों में काफी आक्रोश दिखा। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पितालाल भारद्वाज जी फोन करके सूचित किए कि हमारे प्रचार सचिव जो छत्तीसगढ़ अपाक संगठन के हैं, उनका रात्रि लगभग 1 बजे निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है। इनका 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। बड़ी दुख की बात है, इनके साथ में 2 कर्मचारी और थे, लेकिन वक्त पे नहीं थे। यदि होते तो जरूर हॉस्पिटल पहुंचाते और आज हमारे साथी बच जाते। उनके लड़के को ले दे करके फोन किए, छटपटा रहे थे, तो उनके लड़के ने आया 1 बजे, तो वहां पे कोई नहीं थे जिला कार्यालय के, जो कि हर ग्रुप में एक नोडल अधिकारी दिया गया है और साथ में 3-3 कर्मचारियों को ड्यूटी लगी हुई है। बड़े खेद की बात है। हम जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, बीच बीच में जिनकी भी जो भी नोडल अधिकारी हैं निरीक्षण करें और हमारे और अन्य किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ इस प्रकार की दुखद घटना न हो। ड्यूटी इनका निर्वाचन शाखा में लगा हुआ था, कलेक्ट्रेट निर्वाचन शाखा में, और क्या बोलते हैं करीबन 2 बजे से थोड़ा पहले, टाइम तो याद नहीं है, उसी टाइम पहले ना पापा फोन किए। तो रात को, आज रात को कितने समय 2 बजे करीबन 2 बजे करीबन फोन किए थे। फिर हम लोग गए, मैं पहुंचा वहाँ, तो वहाँ जाके देखा तो पापा जमीन पे पड़े हुए थे और वहाँ कोई और 2 लोग का ड्यूटी लगा हुआ था, उन लोग कोई नहीं थे, क्योंकि 3 लोग का ड्यूटी लगा हुआ था। पापा अकेले थे, ड्यूटी कर रहे थे, 2 लोग और कोई नहीं थे वहाँ पर। मैं जाके देखा तो पापा का थोड़ा सांस भर रहा था। उसका थोड़ा सा पानी पिलाया उनको, उसके फिर जीजा जी और मम्मी आ गए पीछे में। फिर 112 नंबर भी फ़ोन किया मैं तुरंत, 112 नंबर, तब भी 2 बार फ़ोन करने पे भी नहीं पहुँचे। फिर तुरंत स्कूटी में बैठा के ले जाने की कोशिश किया, लेकिन वो शायद वहीं ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गए थे। फिर मैं तुरंत ना, पता नहीं चला ख़त्म हो गई कि, लेकिन पूरा शरीर सुन वो हो गया था, जो आप बोल ही नहीं रहे थे। फिर तुरंत मैं कोरबा हॉस्पिटल गया रात को गाड़ी में,
दौड़ते भागते। फिर वहाँ से कोरबा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके आया, फिर वहाँ से फिर ले गया तो फिर डॉक्टर लोग बोले कि सांस नहीं चल रहा है बोल के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.INN24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN24। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, पाम मॉल, कोरबा। मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828637778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम। शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास। आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कप केक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में 4 चांद लगाए। ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड, गोपाल पेट्रोल पंप के आगे, कटघोरा। मोबाइल नंबर 8462825855। कोरबा के लोगों का खान पान से एक अलग ही रिश्ता है। वो जानते हैं कि खाने में क्या खाना है और खाने के बाद क्या खाना है। इसलिए तो हैवमोर लेकर आया है आपके शहर के जायके को पूरी तरह से बदलने ताजे इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश आइसक्रीम। जी हाँ, अब शहर के पहले शॉपिंग मॉल पाम मॉल में देश के सबसे बेहतरीन आइसक्रीम निर्माता हैवमोर की आइसक्रीम की अलग अलग वैरायटी, जहां आप ले सकेंगे लाइव आइसक्रीम का मजा। इसके अलावा आइसक्रीम स्कूप, हॉच पॉच, आइसक्रीम केक्स, मिल्क शेक और रेट्रो कोल्ड कॉफी और इसके अलावा बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही पूरे परिवार के साथ उठाइए आइसक्रीम के अलग ही दुनिया का मजा। हैवमोर आइसक्रीम, पाम मॉल, शॉप नंबर 240, सेकंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा। क्योंकि कोरबा जानता है खाने के बाद क्या खाना है। आपका जाना पहचाना नाम लिबास बुटीक, एक्सक्लूसिव ड्रेस मटेरियल, इंडो वेस्टर्न वियर, वन पीस, डिजाइनर दुपट्टा, स्कर्ट टॉप, कुर्तीज, लेडीज वेयर एवं गर्ल्स वेयर की संपूर्ण श्रृंखला। पंजाब का पटियाला हो या जयपुरी लहंगा चोली, गुजरात की घाघरा चोली हो या आसाम की मशहूर मेखला सादुर अनारकली सूट, इन सब की भरपूर रेंज। अभी खरीदी करने पर पाएं 20% की भारी छूट एवं 5000 की खरीदी पर 500 का कूपन मुफ्त और पाएं फेस्टिवल एवं शादी की खरीदी पर विशेष छूट। हमारा पता लिबास बुटीक, SS प्लाजा, कोरबा। मोबाइल नंबर 9755347222।